क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा पैसे के मामले में सफल क्यों होते हैं, जबकि दूसरों के लिए वही पैसे का खेल हारने का कारण बन जाता है? क्या पैसों का सही इस्तेमाल करने की कुंजी सिर्फ गणना और निवेश में छुपी होती है, या फिर कुछ और है जो हमारे फैसलों को बदलता है? आज हम आपको एक ऐसी किताब का सार बताएंगे जो न सिर्फ पैसे को समझने का तरीका बदल देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि पैसे के बारे में हमारी सोच हमें सफल या असफल बना सकती है। यह किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब में छिपी हैं वो गहरी बातें जो आपकी वित्तीय मानसिकता को पूरी तरह से बदल सकती हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए जानते हैं इस किताब के उन राज को जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। हमारे बचपन से लेकर आज तक जो अनुभव हमने पैसे के बारे में सीखा है, वह हमारी पूरी वित्तीय मानसिकता को आकार देता है। यही कारण है कि एक ही स्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग फैसले लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। हाउसल यह बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन जिस तरह से हम उसे देखते हैं वह हमारे निर्णयों, हमारी जीवन शैली और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। जब हम पैसे को लेकर अपनी मानसिकता को समझने लगते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि कई बार हमारी गलत सोच ही हमें आर्थिक असफलताओं की ओर ले जाती है। पैसे को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है कंपाउंडिंग। यह वह तरीका है जिसमें आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है और आपका पहले से लगाया गया पैसा ही अधिक पैसा पैदा करता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा सा बीज एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मॉर्गन हाउसल ने कंपाउंडिंग की शक्ति को एक दिलचस्प उदाहरण से समझाया। उन्होंने बताया कि यदि आप 10 साल तक हर महीने 500 रुपए भी निवेश करते हैं, तो वह रकम समय के साथ बढ़कर लाखों में बदल सकती है। परंतु बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए बड़े जोखिम लेते हैं, जो अंततः उन्हें नुकसान में डाल सकता है। हाउसल ने इसे सरलता से समझाया है, आपका पैसा जितना अधिक समय तक बढ़ता है, वह उतना ज्यादा बढ़ता है। यही असली वित्तीय सफलता है, समय, धैर्य और लगातार निवेश। हाउसल ने इस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठाई है, वह है किस्मत और जोखिम का प्रभाव। वह कहते हैं कि हम में से हर एक की सफलता और असफलता का एक हिस्सा किस्मत पर निर्भर करता है। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक अच्छा निवेशक जैसे वॉरेन बफेट की सफलता केवल उनके फैसलों के कारण नहीं है, बल्कि उस समय की स्थिति और सही मौके पर सही निर्णय लेने के कारण भी है। वह कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि सही मौके का सही समय पर मिलना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जोखिम और किस्मत दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने फैसलों को इस सोच के साथ लेना चाहिए कि जोखिम और किस्मत दोनों का कोई ना कोई असर हर वित्तीय निर्णय पर होता है। यदि हम जोखिम को ठीक से समझकर निवेश करें, तो हम ज्यादा मुनाफा पा सकते हैं। हाउसल किताब में यह भी बताते हैं कि पैसे का असली महत्व केवल उस चीज में नहीं है जो हम खरीद सकते हैं, बल्कि असली मूल्य इस बात में है कि पैसा हमें कितनी स्वतंत्रता देता है। वह कहते हैं, पैसा स्वतंत्रता लाता है। असल में अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है, तो आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। यह स्वतंत्रता इस बात से आती है कि आप किसी भी काम को करने के लिए मजबूर नहीं होते। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप महंगी कारें या बड़े घर खरीदें, बल्कि इसका मतलब है कि आप वह कर सकते हैं जो आपको सच में करना है। आप किसी और के आदेशों के बिना अपना जीवन जी सकते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह स्वतंत्रता आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के लिए आपको केवल सही रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सही मानसिकता और सही आदतें भी अपनानी होती हैं। हाउसल कहते हैं, आपका व्यवहार ही आपकी वित्तीय सफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसका मतलब यह है कि अगर आप निवेश करने के लिए सही समय और सही तरीके से फैसले लेते हैं, तो आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए आपको अपनी आदतें और सोच बदलनी होगी। वह यह भी बताते हैं कि सबसे सफल लोग पैसे के मामलों में संतुलन बनाए रखते हैं।
उनका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि उनके लिए पैसा एक साधन है जो उन्हें जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम जोखिम नहीं उठाते तो हम कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। हाउसल का कहना है कि जोखिम और असफलता जीवन का हिस्सा है। अगर आप असफल नहीं होंगे तो आप कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। जोखिम से डरने की बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। असफलताओं से सीखने की आदत डालें, यही असली सफलता है। हाउसल कहते हैं, असफलताओं से दूर भागने से हम विकास की प्रक्रिया को ही रोक देते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। हाउसल इस किताब में समय और धैर्य के महत्व को बार बार उजागर करते हैं। उनका कहना है कि जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं तो आपका पैसा खुद ही बढ़ता है। यह सिर्फ एक गणना या योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि समय के साथ विकास का प्राकृतिक तरीका है। आखिरकार द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल एक साधन है जिसका उद्देश्य हमें स्वतंत्रता और संतोष देना है। जब हम पैसे के बारे में अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं तो हम न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको इस किताब का सार अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम और किताबों के सार पर वीडियो बनाएं तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद और ग्रेट रीड के साथ जुड़े रहें।